नमस्कार, तेज हरियाणा के सिरसा के स्पेशल कोरोना बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और आज भी एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि आज सिरसा जिला में कोरोना के सबसे कम 193 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं पर आज सिरसा जिला के कई ब्लॉक्स में सबसे बड़ी राहत मिली है और उससे भी बड़ी खुशखबरी आज यह है कि आज 756 रिकॉर्ड तोड़ मरीज फिर से ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं पर ठीक होने वालों की संख्या सिरसा में 24,877 पर जा पहुंची है और एक ही दिन में 2144 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 577 की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। वहीं पर एक झटका देने वाली फिर से खबर है कि आज 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 7 महिलाएं, बाकी सब मरने वाले पुरुष हैं और सिरसा का पॉजिटिविटी रेट है वो 7.77% पर और रिकवरी रेट है वो अब करीब 90% पर जा पहुंचा है। वहीं पर अब सिरसा जिला के अंदर 1657 लोग होम आइसोलेट हैं। और अब बढ़ते हैं सिरसा जिला के ब्लॉक की स्थिति की बात करेंगे। सिरसा अर्बन में आज सबसे कम 51 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। डबवाली अर्बन में 18 केस आए हैं, एलनाबाद में 20 केस आए हैं, कालावाली में 7 आए हैं, औडा में 13 केस, नाथसरी चोपटा में 24 केस, माधो से घाना में 13 केस, रानिया में 17 केस, चौटाला में 20 और बड़ागुड़ा से 10 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आज बड़ागुड़ा, रानिया की बात हम करेंगे, काफ़ी तक एलनाबाद की बात करेंगे, कालावाली की बात करेंगे, औडा की, चौटाला की और सिरसा अर्बन की, यहाँ पर बहुत बड़ी राहत है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सिरसा जिला में 27,673 पर पहुंचा है। अकेले सिरसा अर्बन से ही 12,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। डबवाली अर्बन से 2300 से ज़्यादा, एलनाबाद दूसरे स्थान पर जहां पर 2500 से ज़्यादा है और चौटाला ब्लॉक में 2000 से ज़्यादा, नासरी चौपटा में भी 2 से ज़्यादा और कालावाली में 1500 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मरने वालों के आंकड़ों की बात करें, 13 लोगों की मौत, जिनमें 72 वर्षीय महिला लकड़वाली सिरसा से, 50 वर्षीय पुरुष जो कि गोरीवाला से है, 49 वर्षीय फिर से मेल औडा से, 55 वर्षीय महिला कमरपुरा सिरसा से, 70 वर्षीय मेल जो कि है भरतनगर से, 60 वर्षीय पुरुष अबूबशहर से, 58 वर्षीय पुरुष फिर माधो से घाना से, 60 वर्षीय महिला कोटली सिरसा से, 70 वर्षीय महिला जगमाल वाली सिरसा से, 62 वर्षीय महिला नौरंग चट्ठा सिरसा से, 52 वर्षीय पुरुष एलनाबाद से है, 35 वर्षीय महिला भंगू सिरसा से है, फिर 71 वर्षीय महिला मंडी डबवाली से जिसकी मौत हुई है। हम तमाम उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं और निश्चित तौर पर जो अपनों को खो रहे हैं सबसे बड़ा दुख। और अब सिरसा जिला में कुल मरने वालों का आंकड़ा 383 पर जा पहुंचा है। निश्चित तौर पर पिछले एक सप्ताह से, जहां पर कल के दिन को छोड़कर देखें तो पिछले एक सप्ताह में लगातार सिरसा वासियों के लिए सबसे बड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है कि जहां पर कोरोना के सबसे केस हैं वो कम हो रहे हैं। और अब हरियाणा के 22 जिलों में से ऐसे 5 से 7 जिले बन रहे हैं जहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द कोरोना यहाँ से ख़त्म होने वाला है। मगर कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा था कि कल के बुलेटिन के अंदर कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ढील अब इस चरण में दी गई है 31 मई तक की, उसमें लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं बिना मास्क लोग घूमते नज़र आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बैंकों के आगे भीड़ जमा होने लगी है और वैक्सीनेशन कैंपों में भीड़ जमा होने लगी है। तो ये जो बातें हैं वो वाकई ही निश्चित तौर पर दिक्कत पैदा करने वाली है। लेकिन दूसरी अपडेट यह भी है कि हरियाणा में अब कोरोना की रफ्तार थमने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जून से जो स्कूल हैं वो अब खुल सकते हैं। लेकिन सच्चाई वक्त आने के बाद पता चलेगी क्या वाकई में ही हरियाणा की सरकार स्कूलों को खोलने के मूड में है या नहीं है, या फिर क्या वाकई ही 31 मई के बाद आंकड़े तय करेंगे किस तरीके की स्थितियाँ बनती है, क्या किस तरीके के हालात बनते हैं और उन हालातों के बाद आगे की रणनीति किस तरीके की रहती है। क्या अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन भी इस बात को राज़ी होगा कि अब स्कूलों को खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी तमाम नियमों को रखकर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, तमाम वहाँ पर सुविधाएं जुटाने की बात की गई थी, उसके बावजूद भी हरियाणा के बहुत सारे स्कूलों में कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए थे। और उसके बाद सरकार को सबसे पहले आपको याद होगा इस 2021 के लॉकडाउन से पहले सबसे पहले सरकार को स्कूलों को बंद करना पड़ा था। उसके बाद मॉल्स और बाज़ारों की बात आई थी,
लेकिन अब फिर से इसी बीच में स्कूलों को खोलने की बात चल रही है। मैं आपका भी कमेंट बॉक्स में राय जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है 1 जून के बाद स्कूलों को खोल देना चाहिए, और आपको लगता है ये सुरक्षित रहेगा, या फिर ऐसा कौन सा कारगर उपाय है जिसके बलबूते पर ये कहा जा सकता है कि अब 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाए, और कौन गारंटी लेगा कि आपके बच्चे वहाँ पर कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। किस तरीके से सरकार यह तय करेगी कि वहाँ पर बच्चों को तमाम फैसिलिटी इस तरीके से दी जाए कि वहाँ पर कोई भी बच्चा कोरोना से संक्रमित ना हो पाए। लेकिन ऐसे में आपने देखा होगा कुछ ही महीनों पहले जिस तरीके से स्कूलों ने प्रोटेस्ट किया था और इस बात की हामी भरी थी कि वो स्कूल खोलेंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको, फिर वो लोग कहाँ चले गए, उन लोगों का कौन हिसाब किताब किसी ने पूछा। वही स्कूल जो कल तक ये कह रहे थे कि हम स्कूल खोलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, हम कैद काट सकते हैं, हम जेल चले जाएंगे, लेकिन वही स्कूल जो सिरसा की दहलीज पर आकर जिन्होंने इस बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था सड़कों पर उतरकर, आखिर वो नज़र क्यों नहीं आए। लेकिन अब सवाल उस सवाल पर जाने का नहीं, ना ही टिप्पणी का वक्त है, लेकिन सवाल मैं ये ज़रूर एक पूछ रहा हूँ कि क्या इस सिस्टम पर भरोसा करना सही होगा, क्योंकि जिस वक्त पर ऑक्सीजन की हाहाकार, बेड की हाहाकार मची, ऐसे में ना ही नेता कुछ कर पाए, ना ही सिस्टम हमें कुछ अच्छा दे पाया, और ऐसे में अब कैसे दोबारा से भरोसा किया जाए कि तमाम जगह पर सरकार तमाम सुविधाओं को पूरा कर पाएगी, मुहैया करवा पाएगी। तमाम तरह के सवाल हैं जो आप सबके और मेरे जहन में हैं। लेकिन आप सभी से एक प्यारी सी गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि आप अब एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर जाकर तेज़ हरियाणा टाइप करें और उसे फटाफट इंस्टॉल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार बने रहिए तेज़ हरियाणा के साथ।